सोचिए, मस्जिद हरम में लोग तवाफ कर रहे हैं और अचानक ज़मीन लरज़ती है और उसमें से एक अजीब सा जानवर निकलता है। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी दाब्बतुल अर्श का ज़ाहिर होना, और ये एक ऐसी निशानी है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया है कि उन पर जब वादा पूरा हो जाएगा तो हम ज़मीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें भी करेगा, क्योंकि लोग हमारी निशानियों पे यकीन नहीं लाते थे। और यहाँ दाब्बा से मुराद एक ख़ास मखलूक जो बोलने की भी सलाहियत रखता है। दाब्बा के लफ्ज़ी मायने हैं चलता फिरता या जीता जागता, और अर्श का मतलब ज़मीन। बेसिकली जानवर या तो किसी अंडे में से पैदा होते हैं या किसी दूसरे जानवर के पेट में से, लेकिन जो कि ये अल्लाह की निशानी है, तो ये ना तो किसी के पेट से पैदा होगा और ना किसी अंडे में से, बल्कि ये ज़मीन से निकलेगा। इसी के मुताबिक इस निशानी का ज़हूर तब होगा जब लोग नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना छोड़ देंगे और काफिर और मुनाफिकों की इस्लाह की उम्मीद भी नहीं रहेगी। तब दाब्बतुल अर्श ज़ाहिर होगा। वो क़यामत के करीब का ज़माना होगा। मक्का मुकर्रमा के करीब एक पहाड़ी है जिसे कोहे सफ़ा कहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उस पहाड़ी में से निकले, इसमें इख्तलाफ है। रिवायत के मुताबिक कोहे सफ़ा की पहाड़ी शदीद ज़लज़ले की वजह से फट जाएगी और उसमें से ये जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा, और ये उसी तरीके का मौजज़ा होगा जो अल्लाह ताला ने सॉलेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पहाड़ से निकाला था। इब्न कसीर के मुताबिक वो डायरेक्ट मक्का में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच पहुँचेगा और लोग उसे देखकर भागने लग जाएंगे, लेकिन एक मोमिनों की जमात वहीं पर खड़ी रहेगी और दाब्बतुल अर्श आएगा और उनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा, और फिर वो मक्का से निकलकर मशरिक की तरफ भागेगा और ऐसे ही पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वो शाम की तरफ आएगा और शाम में वो एक जोरदार सी चीख मारेगा, और उस वक्त सारे लोग उसी जानवर के बारे में बात कर रहे होंगे। पूरी दुनिया में हलचल मची होगी और लोग इधर से उधर भाग रहे होंगे। दाब्बतुल अर्श 4 पैरों वाले जानवर की तरह होगा। उसकी लंबाई 7 गज होगी, और कुछ उलमा किराम ने लिखा है कि उसकी शक्ल इंसानों की तरह, उसके पैर ऊँटों की तरह, उसकी गर्दन घोड़े की तरह और उसके हाथ बंदरों की तरह होंगे, और वो लोगों को क़यामत की खबर देगा और मोमिनों के चेहरों को रोशन निशान लगा देगा, जिससे अहले ईमान के चेहरे रोशन हो जाएंगे, और काफिरों के दोनों आंखों के दरमियान एक मोहर लगा देगा, जिससे उनके चेहरे काले यानी सियाह हो जाएंगे, जिससे मोमिन और मुशरिक में वाज़ेह फ़र्क पता चलेगा। और दाब्बतुल अर्श ज़मीन में इतनी तेज़ी से चलेगा, ना उसका कोई पीछा कर सकेगा और ना उससे कोई भाग सकेगा। वो हर इंसान पे निशान लगाएगा। दाब्बतुल अर्श के ज़ाहिर होने के बाद न किसी की तौबा कबूल होगी और न कोई काफिर इस्लाम कबूल कर सकेगा। अपने ईमान की हिफाजत करें। आप पर सलामती हो।